रमेश और सुरेश आपस में दोस्त थे। रमेश एक प्रोफेशनल रेसर था। रमेश को ट्रैक पर दौड़ता देख सुरेश के मन में भी यही ख्याल आता, काश मैं भी इसके जैसा दौड़ पाता, लेकिन ये सब मेरे बस की कहाँ। एक दिन रमेश ने सुरेश को चैलेंज कर दिया, अगर तुम मुझे रेस में हरा दोगे तो मैं वही करूँगा जो तुम कहोगे। सुरेश ने आज से पहले कभी भी रेस नहीं की थी। वो बार बार मना कर रहा था, लेकिन रमेश के लगातार फोर्स करने पर सुरेश डरते डरते रेस के लिए रेडी हो गया। फिर इन दोनों में रेस शुरू हो गई। हर कोई सोच रहा था कि रमेश ही जीतेगा क्योंकि वो एक रेसर है, लेकिन जीत सुरेश गया। जिस बंदे ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो रेस जीत सकता है, वो हकीकत में रेस जीत गया। सेम ऐसे ही आप भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो, बस ज़रूरत है तो एक शुरुआत करने की, लाइफ में कुछ चैलेंजेस एक्सेप्ट करने की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 9 ऐसे चैलेंजेस के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें अगर आप सिर्फ 21 दिनों तक फॉलो कर लेते हो तो आप उन सभी लोगों से बहुत आगे निकल सकते हो जो आपको हारा हुआ देखना चाहते हैं, आपको बर्बाद देखना चाहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट आपको मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात, हार्ड और फोकस। हम में से 95% लोगों की यही शिकायत होती है कि हम अच्छे पैसे नहीं कमा पाते, हम सफल नहीं हो पाते, हम बार बार फेल हो जाते हैं। आखिर ऐसा सिर्फ हमारे साथ क्यों होता है? मेरे दोस्त, हर किसी को ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत खराब है इसलिए मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हम अपने सपनों को पूरा करने में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि हम अपने गोल्स पर फोकस नहीं कर पाते। लेकिन जिस दिन आपने अपने गोल्स पर फोकस बना लिया, उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अगले 21 दिनों तक आपको खुद से एक वादा करना होगा कि मैं अपना सारा फोकस सिर्फ अपने गोल्स को पूरा करने के लिए रखूंगा। आप देखना, ओनली 21 दिनों में आपको आपकी मंजिल पास आती नजर आने लगेगी। इसलिए मेरे दोस्त, अपने गोल्स पर फोकस बनाए रखो, आप कभी हारोगे नहीं। दूसरी बात है, अपने अंदर एक विनिंग एटीट्यूड लाना भी ज़रूरी है। कुछ लोग पता नहीं क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले होते हैं। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब भी उनके मन में बुरे विचार, नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं और उनका माइंडसेट भी बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है। फिर हम किसी भी चीज़ के पॉजिटिव पार्ट को भी देख नहीं पाते, सिर्फ उसके नेगेटिव पार्ट को ही देख पाते हैं। ऐसे में हम भी पूरे नेगेटिव होते चले जाते हैं, जो कि सही नहीं है। इसलिए अगले 21 दिनों तक आपको अपने माइंडसेट पर काम करना होगा और अपने माइंडसेट को ऐसा बनाना है जो कि नेगेटिव चीज़ों में भी पॉजिटिव चीज़ें ढूंढ ले, ताकि आपकी लाइफ में आने वाली हर प्रॉब्लम आपको एक चैलेंज लगे जिसे आप आसानी से सॉल्व कर सको। तीसरी बात है, मेंटली इतने स्ट्रांग बनो कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी आपके आगे छोटी लगे। हमारी बॉडी कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो जाए, अगर हम मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं तो हमारी फिटनेस कभी भी पूरी नहीं हो सकती। अब सवाल ये आता है कि हम मेंटली फिट कैसे रह सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले मेंटली बिल्कुल क्लियर होना होगा अपनी लाइफ को लेकर। आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या बनना है। उसके बाद आपको अपनी लाइफ से सारे डिस्ट्रैक्शन दूर करने होंगे जो आपको अपने गोल्स पूरे करने से रोक रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स, बिना मतलब की गॉसिप्स, क्योंकि ज़्यादातर लोग इन सब चीज़ों को ही अपनी लाइफ मानते हैं और अंत में रोते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों से थोड़ा दूरी बना लो। आप देखेंगे आप पहले से खुद में बदलाव फील करेंगे। इसलिए अगले 21 दिनों तक आपको उन सभी कामों से दूर रहना है जो आपको मेंटली बहुत डिस्टर्ब करते हैं। यकीन मानो, आप लाइफ में वो सब हासिल कर सकते हो जो औरों के पास है। चौथी बात है, अपनी बॉडी पर काम करना भी इम्पॉर्टेंट है। आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, पहले के लोग लंबी आयु तक जीते थे और काफ़ी स्ट्रांग हुआ करते थे, क्योंकि जब एक अच्छा शरीर होगा तभी आप अपने सपनों को, अपने गोल्स को आसानी से पूरा कर पाओगे। लेकिन आज की भागदौड़ भरी लाइफ में हम अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाते और ना ही अपने सपनों को पूरा करने के लिए हार्ड वर्क कर पाते हैं। इसलिए आज से अगले 21 दिनों तक आपको डेली सुबह उठकर एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। 21 दिनों बाद आप देखोगे आपकी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे जो आपको औरों से ज़्यादा मजबूत और स्ट्रांग बना देंगे, ताकि आप अपने सपनों के लिए रात दिन मेहनत कर सको, वो भी बिना थके। पांचवी बात है, टाइम मैनेजमेंट करना आपको आना चाहिए। अगर आप अपने बीते हुए कल में जाकर देखेंगे तो आप पाएंगे आप जितनी भी बार फेल हुए हैं, आप जितनी भी बार हारे हैं, आपका जितना भी लॉस हुआ है, वो सब सिर्फ आपके टाइम वेस्ट करने की वजह से हुआ है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप कभी भी फेल ना हो, आपका कभी भी लॉस ना हो, तो आप अभी से ही टाइम मैनेजमेंट करना शुरू कर दें। इस दुनिया में हर इंसान को बराबर का टाइम मिलता है। कोई अपने टाइम का इस्तेमाल करके खुद को एक पहचान देता है तो कोई अपना टाइम वेस्ट करके खुद को और अपनी फैमिली वालों को दुखों में डाल देता है। ऐसा ना हो, उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा। आपको अगले 21 दिनों तक अपने टाइम को ऐसे शेड्यूल करना होगा जिसका सारा बेनिफिट सिर्फ आपको ही मिले। एग्जाम्पल के लिए, हर रोज़ आपको एंटरटेनमेंट से ज़्यादा टाइम लर्निंग पर देना चाहिए ताकि आप कुछ नया सीख सकें और उसका लाभ उठा
सकें। आपको अपने टाइम का स्मार्टली यूज़ करना है ताकि आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकें। छठी बात है, डू हार्ड वर्क फॉर बिल्ड योर आइडेंटिटी। इस समाज में उसी को रिस्पेक्ट दी जाती है, उसी के सामने सर झुकाया जाता है जिसकी खुद की एक आइडेंटिटी होती है और ये आइडेंटिटी हमें खुद कमानी पड़ती है, बनानी पड़ती है। अगर आप सारा दिन खाली पड़े रहते हो और ये सोचते हो कि मैं भी एक दिन नाम वाला बनूंगा, पैसे वाला बनूंगा, तो ये सब आपकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि नाम बनाने के लिए, खूब सारा पैसा कमाने के लिए मेहनत लगती है, सोचने से कुछ नहीं होता। इसलिए मेरे दोस्त, अगले 21 दिनों तक आपको अपने आलस को छोड़कर हार्डवर्क करना होगा ताकि इस समाज में आप खुद की एक आइडेंटिटी बना सको। और जब आप 21 दिनों तक हार्डवर्क करोगे तो आपके अंदर एक ऐसी आग लग जाएगी जो आपको सफल बनाकर ही दम लेगी। बस जरूरत है तो एक छोटी सी शुरुआत करने की, बाकी तो आप बहुत मेहनती हो, कमाल के हो। सातवीं बात है, स्पीक लेस। आप मानो या ना मानो, लेकिन ज़्यादातर लोगों में ज़्यादा बोलने की आदत होती है और उनकी यही आदत उन्हें लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स में डाल सकती है। एग्जाम्पल के लिए, रमेश अपने घर से 30 किलोमीटर दूर काम करने के लिए जाता है। वहाँ उसे एक ऐसा बंदा मिलता है जिसके बिना उसका काम नहीं हो सकता, लेकिन रमेश को वो बंदा पसंद नहीं होता। वो वहाँ तो उसे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अपने घर के आसपास के लोगों में उसकी खूब बुराई करता है, उसे भला बुरा कहता है। एक दिन अचानक से वो बंदा रमेश के साथ किसी काम से रमेश के ही एरिया में आता है। तभी अचानक से रमेश के दोस्त वहां आ जाते हैं और रमेश से कहते हैं, और बता तेरे उस निकम्मे दोस्त ने आज क्या कारनामा किया है। ये सुनते ही रमेश का सिर नीचे हो जाता है, क्योंकि वो बंदा रमेश के ही साथ था, जिससे उस बंदे को ये पता चल गया कि रमेश उसके पीठ पीछे क्या बोलता है। इसलिए अगर आप में भी ज्यादा बोलने की आदत है तो अगले 21 दिनों तक आपको अपनी इस आदत को कंट्रोल करने की कोशिश करनी होगी। आप देखना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आठवीं बात है, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। हम सभी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा इसलिए हासिल नहीं कर पाते क्योंकि हम में काबिलियत तो बहुत होती है, लेकिन हम अपनी काबिलियत का इस्तेमाल नहीं कर पाते और डिस्ट्रैक्शंस की वजह से किसी और ही रास्ते पर निकल पड़ते हैं। अगर आज आपकी पढ़ने की एज है तो आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। अगर आज आपकी एज स्ट्रगल करने की है तो स्ट्रगल करिए। अगर आज आपकी एज फैमिली को संभालने की है तो अपनी फैमिली को संभालिए। और आप ये सब तभी कर सकते हैं जब आप डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करोगे। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, तो ऐसे में आपको अपना सारा ध्यान अपनी पढ़ाई पर देना है और लॉस ऑफ के चक्कर से दूर रहना है। इसलिए अगले 21 दिनों तक आप जो भी कर रहे हैं या जो भी करना चाहते हैं, आप सिर्फ वही करिए और ऐसे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। नौवीं बात है, डोंट लाई हिमसेल्फ। कभी कभी हमें खुद को बचाने के लिए दूसरों से झूठ बोलना पड़ जाता है, जो कि ज़्यादा गंभीर बात नहीं है, लेकिन उस इंसान का क्या करें जो खुद से ही झूठ बोलता है, खुद को ही धोखा देता है, जो खुद का ही दुश्मन है। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, लेकिन आपका पढ़ाई पर कोई भी ध्यान नहीं है और आप सोचते हो कि 1-2 दिन पहले पढ़ लेंगे। ऐसा सोचकर आप दूसरों को नहीं, खुद को ही धोखा दे रहे हो। इसलिए मेरे दोस्त, डोंट लाई हिमसेल्फ, अदरवाइज आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है। और अंत में आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूँगा, कोई भी बदलाव एक दिन में नहीं होता, उसके लिए सालों लग जाते हैं, लेकिन उस बदलाव की शुरुआत एक दिन से ही होती है। अब ये आपको तय करना है, आपको जीतना है या हारना है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल ज़बरदस्त गुरु को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। बाकी अगर आप लोग सीधापन दूर करना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और अट्रैक्टिव बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।